नमस्ते और प्रकृति की दुनिया के इस अविश्वसनीय अन्वेषण में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको प्रकृति के अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराएगी। आज हम उन आकर्षक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो विभिन्न प्रजातियों के बीच मौजूद हैं और कैसे ये संबंध उनके जीवन को प्रभावित, विशेष रूप से सहजीवी साझेदारियों पर, जहां दो अलग-अलग प्रजातियां पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से एक साथ रहती हैं। ये सहजीवी संबंध न केवल उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझते हैं। हम अपने ग्रह के विभिन्न आवासों के लिए, जहां हम इन संबंधों के विभिन्न समुद्र की गहराई से लेकर घने जंगलों और तकनीकी समुद्र तक, हर जगह ये सहजीवी संबंध जिनसे दुनिया एक बनाने के लिए विकसित किए। यह विकास की एक अद्भुत कहानी है। आइए हम विस्मय और प्रशंसा के साथ इन आकर्षक सहजीवी साझेदारियों का पता लगाएं और समझें कि कैसे ये संबंध प्रकृति की जटिलता को दर्शाते हैं। यह पहचानते हुए कि प्रकृति की दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह संतुलन ही हमारे ग्रह को जीवंत बनाता है। हमारा पहला पड़ाव हमें समुद्र में ले जाता है, जहां हम क्लीनर मछली और शार्क के बीच आकर्षक सहजीवन को देखते हैं। ये संबंध न केवल दिलचस्प है, बल्कि समुद्री जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। शार्क मछली को अपने शरीर का, यहाँ तक कि उनके मुंह और दांतों के अंदर भी तैरने लगती है। यह दृश्य जितना अद्भुत है, उतना ही महत्वपूर्ण भी है। क्लीनर मछली, जैसे कि रेमोरा और क्लीन झींगा, परजीवियों, मुख्य और नींबू के दाने देने वाली, जो शार्क की त्वचा पर बना होता है। ये प्रक्रिया शार्क को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये में क्लीनर मछली को भेजना एक विश्वसनीय स्रोत और शक्तियों से सुरक्षा देती है। ये संबंध दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी है। शार्क की उपस्थिति क्लीनर मछली के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। यह सुरक्षा उन्हें अन्य शिकारियों से बचाती है। साथ में क्लीनर मछली और शार्क समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सहजीवन समुद्र के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए आवश्यक है। जीवंत प्रवाल भित्तियों में क्लाउनफिश और समुद्री एनिमल के बीच एक और आकर्षक सहजीवी संबंध पनपता है। यह संबंध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इसे समझना बेहद दिलचस्प है। क्लाउनफिश ने इन चुभने वाले जानवरों के बीच रहने के लिए एक उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किया। यह अनुकूलन उन्हें न केवल जीवित रहने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अपने पर्यावरण में फलने फूलने की अनुमति भी देता है। क्लाउनफिश को एनीमोन के चुभने वाले जालों के बीच सुरक्षा मिलती है, जो शिकारियों के लिए एक चीड़ के लिए भी काम आता है। इस सुरक्षा उन्हें इन समुद्री चीजों से बचाती है। लेकिन क्लाउनफिश एनीमोन को गलती इन्हीं से मुक्त करके सफाई से नहीं करना। ये सफाई एनीमोन के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त क्लाउनफिश की चमकदार रंगाई एनीमोन की ओर शिकार को आकर्षित करने में मदद कर सकती है, जिससे दोनों भागीदारों को भोजन मिलता है। यह रंगाई समुद्री जीवन के लिए एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करती है, जबकि समुद्री एनीमोन को सफाई और संभावित रूप से भोजन स्रोत में वृद्धि का लाभ मिलता है। यह सहजीवी संबंध समुद्री जीवन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। जैसे ही हम समुद्र से अफ्रीकी सवाना के विशाल विस्तार की ओर बढ़ते हैं, हम ऑक्सपेकर और बड़े स्तनधारियों के बीच एक और आकर्षक सहजीवी संबंध देखते हैं। ऑक्सपेकर अपनी तेज चोंच और विशेष रूप से अनुकूल पंजों का उपयोग करके अपने मेजबान जानवरों की त्वचा से लगे बिस्कुट और अन्य परजीवी को देखते हैं। ऑक्सपेकर को भोजन का एक रचनात्मक लाभ होने के कारण मेजबान जानवरों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बनने में भी काम आता है। ऑक्सपेकर और ऐसे स्तनधारियों के बीच संबंध खास तौर पर देखने को मिलता है, जब वे दो प्रजातियां
बातचीत से काफी लाभान्वित होती हैं। हमारी सहयोगी साझेदारियों की हमें कीटों की दुनिया में ले जाती है, जहां हम चींटियों और एफिड्स के बीच आकर्षक संबंध देखते हैं। एफिड्स छोटे मुलायम शरीर वाले कीड़े होते हैं जो पौधे के रस पर भोजन करते हैं। शर्करा युक्त तरल पदार्थ जिसे निर्दीप हटाता है। चींटियां एफिड्स द्वारा उत्पादित ऊर्जा के लिए आंशिक हैं। मीडिया इकट्ठा करने के लिए चींटियां एफिड्स के प्रति एक सुरक्षात्मक और पोषण संबंधी भूमिका निभाती हैं। चींटियां एफिड्स को संभावित शिकारियों से बचाती हैं। चींटियों और एफिड्स के बीच संबंध पारस्परिकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जहां दोनों प्रजातियां बातचीत से काफी लाभान्वित होती हैं। हमारी यात्रा फिर समुद्र में ले जाती है, जहां हम गोभी मछली और पिस्तौल झींगे के बीच एक आकर्षक सहजीवी संबंध देखते हैं। गोभी मछली और पिस्तौल झींगा एक दूसरे को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हुए बिलों को साझा करते हैं। पिस्तौल झींगा बिल खोजने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बदले में गोभी मछली पिस्तौल झींगा के लिए एक चौकीदार के रूप में कार्य करती है, अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करके किसी भी संभावित खतरे को स्कैन करने के लिए। गोभी मछली और पिस्तौल झींगा के बीच संबंध पारस्परिकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जहां दोनों प्रजातियां बातचीत से काफी लाभान्वित होती हैं। जैसे ही हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का पता लगाना जारी रखते हैं, लीफ कटर चींटियों और कवक के बीच एक उल्लेखनीय सहजीवी संबंध के सामना करते हैं। लीफ कटर चींटियां पत्तियों के बड़े बड़े टुकड़ों को काटती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें वे अपने भूमिगत घोंसलों में वापस ले जाती हैं। वे पत्तियों का उपयोग एक विशेष प्रकार के कवक की खेती के लिए सबस्ट्रेट के रूप में करते हैं। बदले में चींटियां कवक को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसे हानिकारक कीटों और मोल्ड से बचाती हैं। लीफ कटर चींटियों और कवक के बीच संबंध पारस्परिकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जहां दोनों प्रजातियां बातचीत से काफी लाभान्वित होती हैं। जैसे ही हम समुद्र तल पर अपनी खोज जारी रखते हैं, हम पिस्टॉल झील और गोबीज के बीच एक और आकर्षक सहजीवी संबंध का सामना करते हैं। पिस्टॉल झींगा अपने शक्तिशाली पंजों के लिए जाना जाता है, जो एक तेज ध्वनि उत्पन्न कर सकता है जो शिकार को दूर भगा सकता है। हालांकि अपनी खराब दृष्टि के कारण पिस्टॉल झींगा संवेदनशील होता है। गोबीज दूसरी ओर छोटी तेज तर्रार मछली, जिनकी दृष्टि उत्कृष्ट है, वे समुद्र तल पर संभावित खतरों को देखने में उत्कृष्ट हैं। पिस्तौल झींगा और गोबीज के बीच संबंध पारस्परिकता की शक्ति और प्रकृति में सहयोग के महत्व का प्रमाण है। मधुमक्खियां और फूल एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी में संलग्न होते हैं, जो दोनों प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियां फूलों के अमृत और पराग के लिए कुशल परागण करती हैं, जो फूलों को प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीमक दीमक के पाचन तंत्र के भीतर रहने वाले प्रोटोजोआ की मदद से लकड़ी जैसे कठोर पौधों के पदार्थ को तोड़ने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता का श्रेय देते हैं। दीमक में प्रोटोजोआ के साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध होता है, जो उनके हिंदगुट में रहते हैं। मूंगा और झोक्सांथेला के बीच आकर्षक संबंध का पता लगाते हैं। प्रवाल भित्तियां मूंगा पॉलिप्स और झोक्सांथेला के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी पर निर्भर करती है, जो एक प्रकार के एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। जैसे ही हमारी सहजीवी संबंधों की खोज समाप्त होती है, हमें प्राकृतिक दुनिया की अन्योन्याश्रयता और जटिलता की याद दिलाई जाती है। आइए हम इन आकर्षक अंतःक्रियाओं की सराहना के साथ दुनिया से जुड़ने का प्रयास करें, ये स्वीकार करते हुए कि सभी जीवित चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं।